हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का जो है कि चैप्टर 3 मानव नेत्र, यानी चैप्टर 3 का जो है कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संस्कार, या इसको इसको मानव नेत्र भी इसको कहते हैं। तो इसका जो है कि हम लोग VVI ऑब्जेक्टिव जो है कि इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के जो है कि लास्ट तक जरूर बन रही है, 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव पहला जो कह रहा है इसमें कि मानव नेत्र किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, यानी मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा रेटिना या दृष्टि पटल, यानी डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यह जो है बाबू, किसका सही आंसर आपका ये हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका इसका सही आंसर जो है कि आपका ए हो जाएगा, यानी अपवर्तन के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी, देखिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है। यानी नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दोष होता है। तो यह जो है कि अधिक हो रहा है ना, तो इसमें जो हो जाएगा आपका, यानी नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दोष उत्पन्न होता है। अधिक हो जाने पर नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दोष उत्पन्न होता है। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा दूरदृष्टि दोष, यानी बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। कारा अगला क्वेश्चन कि नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, यानी कैसा बना प्रतिबिंब होता है। तो इसका प्रतिबिंब बना होता है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, यानी सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। यानी जो निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखता है उस नेत्र में क्या होता है, कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो यहाँ कह रहा है कि निकट स्थित वस्तुओं को, तो जब निकट स्थित वस्तुओं को कहेगा तो इसमें है जाएगा दूरदृष्टि दोष। क्या हो जाएगा इसमें जो है कि दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। अब अगर यही कहेगा दूर स्थित वस्तुओं को तो हो जाएगा आपका निकट दृष्टि दोष, यानी इसलिए आपका 5 के आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी दूरदृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग यानी रंग सबसे अधिक विचलित होता है, तो वह कौन सा रंग है। तो वह जो है कि बैगनी रंग है, यानी सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। और कम विचलित कहेगा तो इसका आंसर लाल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि अपना लेंस की फोकस दूरी बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ देख सकने के आंख के गुण को क्या कहते हैं। जब दूर वस्तु है तो उसको हम नज़दीक ला के देखते हैं, तो ऐसा कैसे होता है। तो जब हम लोग जैसे मोबाइल में है, कैमरा में करते हैं कि कोई दूर स्थित वस्तु को हमको नज़दीक करते जूम करके, है ना, तो ऐसा उसमें हम लोग जूम करते हैं। तो ऐसा आँख में क्या करते हैं भाई, तो आँख में जो है कि समंजन क्षमता के कारण, यानी समंजन क्षमता के कारण, यानी बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है 8 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा इसमें कि जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्तियों का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। यानी जरा दूरदर्शिता पीड़ित व्यक्तियों के उपचार किस लेंस से किया जाता है। तो जरा दोष जो उत्पन्न होता है ना, उसमें दोनों गायब हो जाता है, यानी दूरदृष्टि दोष भी और निकट दृष्टि दोष भी। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो है कि बाइफोकल लेंस बनाया गया है, या द्विफोकल लेंस भी कह सकते हैं। इसलिए इसका आंसर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। स्वस्थ मानव के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। कितना मतलब कितना नज़दीक से वस्तु देख सकता है और कितना दूर तक देख सकता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। नज़दीक की बात करेंगे तो 25 सेंटीमीटर और दूर की बात करेंगे तो अनंत, इसलिए डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए यहाँ के लेंस की दूरी
दूरी परिवर्तित होती है, यानी यह जो है कि किसके द्वारा परिवर्तित होती है, तो यह जो सिलियरी पेशियों द्वारा परिवर्तित होता है, यानी सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है, यानी जो दूर स्थित वस्तुओं को सही से नहीं देख सकता उसमें क्या सा दोष होता है, तो उसमें निकट दृष्टि दोष होता है, यानी उसमें जो है कि निकट दृष्टि दोष होता है, यानी आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, यानी किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना कि आगे बनता है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा निकट दृष्टि दोष में, यानी निकट दृष्टि दोष में, यानी ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन को बताना है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने पर उत्पन्न होता है, यानी नेत्र की जब समंजन क्षमता कम हो जाएगा ना तो कौन सा दोष उत्पन्न होगा, है ना। आपको बताना है इसमें कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने पर होता है, यानी कौन सा दोष उत्पन्न होता है, जरा दूरदृष्टि दोष, यानी सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है, यानी प्रतीत होता है तो कैसा प्रतीत होता है, तो काला प्रतीत होता है, यानी डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है, यानी श्वेत रंग जो है ना कि कितने रंगों के मेल से बना होता है, इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा 7 रंगों से, यानी 7 रंगों से बना होता है, इसलिए आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, इन दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, यानी बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये अगर कम बोलेगा तो आपको हो जाएगा बैगनी, ठीक है। अगला है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है, यानी इंद्रधनुष का बनना जो है ना कि किस परिघटना पर आधारित है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्रकाश बारण विक्षेपण हो जाएगा, यानी सी आंसर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसका जो है कि सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगला क्वेश्चन है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, यानी जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देखता है साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, उस नेत्र में जो कि कौन सा दोष उत्पन्न होता है, इसका जो है कि सही आंसर आपको हो जाएगा दूरदृष्टि दोष, यानी आपका सही आंसर जो है कि हो जाएगा दूरदृष्टि दोष, यानी ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसका जो कहा जाता है टिंडल प्रभाव कहा जाता है, यानी सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है कि सामान्य मानव नेत्र की दूरबिंदु है, सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत पर, इसका जो है कि सही आंसर आपका क्या हो जाएगा अनंत पर, यानी डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य जो है कि अनंत दूरी तक देख सकता है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, यानी जिस व्यक्ति का निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों के निकट दृष्टि दोष होता है उसमें कैसे मतलब सब व्यवहार किया जाता है दूर करने के लिए, तो उसका जो चश्मा होता है ना उसका चश्मा आपका बना होता है आफ्टर लेंस का। देखिए इसमें अगर निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो आफ्टर लेंस। अगर दूर पूछेगा तो उसका सही आंसर आपको हो जाएगा उत्तर लेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो है निकट दृष्टि दोष वाले यानी निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों के चश्मे में होते हैं तो आफ्टर लेंस होते हैं, यानी बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है, यानी मानव नेत्र में जो होता है ना कि कौन सा लेंस उपस्थित, जो आंख है कौन सा लेंस है ना, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा उत्तर लेंस है, यानी ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र की क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है, यानी धुंधला अपारदर्शी हो जाता है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मोतियाबिंद,
यानी इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा मोतियाबिंद हो जाएगा, यानी बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो है कि सही आंसर आपको हो जाएगा प्रिज्म को, यानी डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है, यानी झुकाव जो है इसका कम होता है। तो इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा लाल रंग, यानी ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, यानी दीर्घ दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा, यानी उत्तल लेंस। दीर्घ को यानी दूरदृष्टि भी कह सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, यानी प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी घटना घटती है। इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका वर्ण विक्षेपण, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, यानी प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो बैगनी रंग का जो है कि सबसे कम होता है, इसलिए इसका ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो और भी इसी तरह का वीडियो इसमें बनते रहेगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना किए होंगे तो थोड़ा कर लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।